अभी हाल ही में जब बृजेंद्र सिंह ने यात्रा निकाली अपनी सद्भावना यात्रा, उस सद्भाव यात्रा को लेकर के भी तमाम सियासत रही। लेकिन इधर सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी का शामिल होना और ये कह देना कि अब संघर्ष करने वालों जो है आगे आगे चल करके सियासत में स्थान मिलेगा। कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया। पत्र के अंदर जो मोटा मोटा मजमून है वो ये है कि अब कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं वो अगर कोई भी प्रदर्शन करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, धरना प्रदर्शन कुछ भी करें तो वो कांग्रेस के आला कमान को सूचित करें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की। कांग्रेस अगर नाम भी लेते हैं तो लगता है कि कौन सी वाली कांग्रेस, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की स्थिति पिछले दिनों में ऐसी बन गई। और अगर आज कहें तो अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी प्रकार के कोई बदलाव की बात और या फिर किसी तरह से संगठित करने की बात चलती है तो फिर वहां भी कहीं ना कहीं इफेंट बट सामने आ जाते हैं। दरअसल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर आप पिछले 2 दशक से देख सकते हैं। 2005 में सत्ता मिली थी हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस की, और उसी समय हरियाणा के अंदर जो गुटबाजी शुरू हुई थी, इधर हुड्डा साहब, गुटबाजी तो पहले भी थी लेकिन जो वो बढ़नी शुरू हुई, इधर हुड्डा साहब का गुट और उधर चौधरी भजन लाल का गुट। हुड्डा साहब को सरदारी मिली, वजारत मिली, और इधर चौधरी भजन लाल का जो ग्रुप था वो धीरे धीरे अलग होता चला गया। 2007 में टाटा बाय बाय कांग्रेस को। भजन लाल जी गए तो उसके बाद में कांग्रेस के अंदर कभी अशोक तंवर और हुड्डा, कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह वर्सेज हुड्डा, कभी शैलजा एंड रणदीप सुरजेवाला वर्सेज हुड्डा, कभी किरण चौधरी वर्सेज हुड्डा। कोई आया, कोई गया, कोई रुका, और ये दल के अंदर यानी कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी, जो गुटबाजी की दलदल थी, ये बढ़ती जा रही थी। अभी हाल ही में जब बृजेंद्र सिंह ने यात्रा निकाली अपनी सद्भावना यात्रा, उस सद्भाव यात्रा को लेकर के भी तमाम सियासत रही। लेकिन इधर सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी का शामिल होना और ये कह देना कि अब संघर्ष करने वालों जो है आगे आगे चल करके सियासत में स्थान मिलेगा। उसके बाद लगा कि अब कांग्रेस बड़े जोर से संघर्ष करेगी। लेकिन यहां कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया। पत्र के अंदर जो मोटा मोटा मजमून है वो ये है कि अब कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं वो अगर कोई भी प्रदर्शन करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, धरना प्रदर्शन कुछ भी करें तो वो कांग्रेस के आला कमान को सूचित करें। पहली बात कही गई है। दूसरी बात कही गई है कि वो अपने जो पार्टी के प्रदेश और स्थानीय नेतृत्व है उसको साथ लेकर के चलें। और तीसरी बात कही गई है कि जो भी कार्यक्रम हो वो कांग्रेस का हो, किसी व्यक्ति विशेष का ना हो। हालांकि अगर कहे तो सभी के लिए था, लेकिन ये बात जरूर लगी जा करके हुड्डा साहब के ग्रुप को, क्योंकि अशोक अरोड़ा जो विधायक हैं थाने सर के, कुरुक्षेत्र से आते हैं जो, और बीबी बत्रा जो विधायक है रोहतक के, उन दोनों ने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। बीबी बत्रा जी तो कह रहे हैं कि जो पत्र की भाषा शैली है वो ठीक नहीं है जो बीके हरिप्रसाद ने लिखा है, और अशोक अरोड़ा जी कह रहे हैं कि हर क्षेत्र की जो सियासत है वो अलग चलती है। अब दरअसल ये सारा मामला है क्या? दरअसल कांग्रेस के अंदर की आज तक की जो स्थिति थी वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पिछले समय का आप देख लें कि या तो पैरेलल चलती थी कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, अशोक तंवर ने पैरेलल कांग्रेस चलाई, कुमारी शैलजा की पैरेलल कांग्रेस चली, और या फिर जो अध्यक्ष बने चौधरी उदय भानु हुए, सबसे पहले फूलचंद मुलाना थे, वो पूरी तरह से हुड्डा साहब के प्रति सरेंडर थे, हुड्डा साहब के आगे नतमस्तक थे पूरी तरह से। राव नरेंद्र सिंह अब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो राव नरेंद्र सिंह पहले तो लगता था कि जैसे पूरी तरह से हुड्डा साहब के ही रंगमंच में बिल्कुल रंगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इधर राहुल गांधी का इशारा हुआ कि अब वो पुरानी बात नहीं चलेगी, बृजेंद्र सिंह की यात्रा को कांग्रेस की यात्रा बना गए राहुल गांधी, और इधर राव नरेंद्र सिंह के भी रंग में थोड़ा सा असर जरूर आ गया। जो पूरी तरह से हुड्डा साहब की फेवर में चलते थे, अब वो कांग्रेस के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि कह दिया बीके हरिप्रसाद ने कि जो भी करना हो उन्हें पहले पीसीसी को बताओ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, यही उस पत्र का मजमून है कि आपको जो भी करना है पहले पीसीसी बात करो। सबसे पहले राव नरेंद्र सिंह जी के उसके संज्ञान में जानकारी लाई जाए कि हम ये धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे।
उसके बाद में जो लीडरशिप चलता था, अपना झंडा बुलंद करना, वो शायद कांग्रेस जनों को लगा कि अब वो बात नहीं बनेगी, इसीलिए ही लगता है कि ये नाराजगी वाली बात आ रही है सामने। अब दरअसल अगर देखें तो कांग्रेस की स्थिति मैंने जो आपको पहले वीडियो के शुरू में बताया कि बनी ऐसी चुकी थी। कांग्रेस के नेता जो है वो कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय या कांग्रेस को आगे करने की बजाय अपने स्थानीय नेताओं को आगे लेकर के चलते थे। ये मेरा नेता, ये मेरा झंडा, ये मेरा डंडा, यही सब कुछ चला करता था। और अब जो संदेश है वो ये है कि आप जो भी करें वो कांग्रेस के लिए करें। 2 विधायक तो बता चुके हैं, हुड्डा साहब अभी शांत हैं। आने वाले दिनों में संभवतः इस पर भी कुछ ना कुछ जरूर बातें सामने आएंगी। क्या लगता है आपको, एक हो पाएगी कांग्रेस और या फिर अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग वो अपना जारी रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।